नमस्कार साथियों, मैं देवराज आर्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सेलेंस कोचिंग में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th की इंग्लिश एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है उसका लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कुछ अंश पढ़ा था, उसका हिंदी अनुवाद देखा था। यहाँ जो लेसन है, यहाँ पंजाब के लेखक खुशवंत सिंह जो पद्म विभूषण से सम्मानित थे, महान लेखक ने अपनी दादी के बारे में कुछ लिखा है। अपनी दादी के स्नेह के साथ में उनकी जीवन यात्रा कैसे निकलती है उसके बारे में लिखा है। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें। इस लेसन में अब तक हमने पढ़ा था कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ रहते हैं क्योंकि वहाँ उनके जो माता पिता हैं वो शहर जा चुके हैं सेटल होने के लिए, और वो अब अपना जीवन अपनी दादी जी के साथ बिताते हैं। गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। दादी जी जो है उनको सुबह जल्दी उठाती है, तैयार करती है स्कूल के लिए, और स्कूल में जो है उनके साथ जाती है क्योंकि स्कूल के साइड में ही मंदिर है। तो स्कूल में जो अपने खुशवंत सिंह है वो पढ़ते हैं और दादी माँ जो है मंदिर में प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है। इसके बाद में आगे क्या होता है, वो उनका जीवन अपनी दादी के सानिध्य में कैसे गुजरता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं लेसन में। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था वहाँ मंदिर से अटैच था, यानी स्कूल और मंदिर एक ही बिल्डिंग में थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला सिखाते थे और साथ में सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। उस समय जब सभी बच्चे बरामदे में एक तरफ पंक्ति बनाकर बैठते थे और अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना एक साथ गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी जो दादी माँ है वह अंदर बैठकर स्क्रिप्चर से यानी कि धर्म ग्रंथ जैसे गीता वगैरह पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपना अपना काम खत्म कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस एक साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय गांव के जो कुत्ते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू दैम, और वो हमारे पीछे पीछे आते थे, गुर्राते थे एक दूसरे, यानी जो दूसरे आपस में जो कुत्ते रहते थे वो एक दूसरे से लड़ते भी थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्राते भी थे। क्यों गुर्राते थे? क्योंकि जो चपाती हम फेंकते थे उनके लिए वो आपस में लड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता अच्छी तरह सिटी में यानी शहर में सेटल हो गए, बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो वो हमें भी वहाँ पर ले गए। देट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहाँ हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एक खास मोड़ किनकी फ्रेंडशिप का? दादी और खुशवंत सिंह के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसका एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे, दादी और खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं अब एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, और किससे जाता था? मोटर बस से, यानी कि एक बस के द्वारा स्कूल जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब यहाँ पर गली में गांव की तरह कुत्ते नहीं मिलते थे, इसलिए मेरी दादी माँ आंगन में क्या करती थी? शहर वाले घर के आंगन में स्पैरोस यानी कि गोरैया जो चिड़िया वगैरह रहती थी उनको खिलाती थी, यानी जो खाना मेरी दादी माँ को आदत थी कुत्तों को खाना खिलाने की, अब यहाँ पे शहर में कुत्ते नहीं थे तो स्पैरो को खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब साल दर साल बीतते गए और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम सा यानी देखते थे, यानी ज़्यादा हम एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था तो मेरी दादी माँ से मेरा संपर्क बहुत कम हो गया था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल,
लेकिन कभी कभी वह मुझे जल्दी उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं वापस आता था स्कूल से घर तो वो मुझसे पूछती थी, मेरी दादी माँ, कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उसे अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता और लिटिल थिंग्स, थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान के बारे में और उनकी जो है लर्निंग के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता। द वर्ल्ड बिंग राउंड, यह दुनिया गोल है, ईटीसी एक्सेट्रा, इसके बारे में सब चीज़ में थोड़ी थोड़ी उनको बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इन सारी चीज़ों से वो बहुत नाखुश होती थी, उसको बहुत दुख होता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वहाँ मेरे पाठ में अब मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वह क्यों दुखी होती थी? क्योंकि वह अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा से बहुत उसको दुख होता था। क्यों दुख होता था? क्योंकि उसमें अंग्रेजी स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। One day I announced that we were being given music lessons। एक दिन मैंने अपनी दादी माँ से कहा कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है, यानी म्यूजिक की शिक्षा भी दी जा रही है, म्यूजिक के पार्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यहाँ सुनकर वो बहुत ही डिस्टर्ब यानी व्याकुल हो गई। टू हर, क्यों हो गई? क्योंकि उसके लिए, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूज़िक जो है यानी मेरी दादी माँ पुराने ज़माने की थी, तो पुराने ज़माने के हिसाब से उनके लिए जो म्यूज़िक था वो बहुत ही अश्लील चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉल्क, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसके ऊपर मोनोपोली, मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार। मैंने पहले के वीडियो में बताया था आपको कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं आप उन्हें लिख लें, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में मैं भी अलग से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जो ग्लॉसरी है, उसके जो है हिंदी अनुवाद, हिंदी में क्या अर्थ होता है, उसको आपको अवेलेबल करवाऊंगा। लेकिन यदि आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो उनको आप लिखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दादी माँ का ऐसा मानना था कि जो मोनोपोली जो है यानी एकाधिकार है म्यूजिक के ऊपर, वो सिर्फ किनका है? हार्लोट्स और बेगर्स। हार्लोट्स का अर्थ होता है जो मुजरा करने वाली महिलाएं, और बेगर्स यानी जो भिखारी वगैरह होते हैं, उनका ही म्यूजिक के ऊपर अधिकार है। जेंटल फोल्क यानी सभ्य कुलीन समाज के लोगों से इसका कोई नाता नहीं, ऐसा उनका मानना था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उससे मैं समझ गया कि डिसअप्रूवल यानी उनकी इस चीज़ के लिए मनाही है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद में उन्होंने मुझसे इस विषय पर बहुत कम बात की। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे कि जो है खुशवंत सिंह की दादी का इंतकाल कैसे होता है, उनके बीच में क्या प्रेम की बॉन्डिंग होती है। आपको, मुझे उम्मीद है ये लेसन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा। ओके, थैंक यू।